भी मन की बात सुने थे। हाँ, कितना वादा पूरा कर दिए हैं। मन की बात करने से नहीं, अरे जनता के मन की बात कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक देश में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। अक्षय कुमार उनका इंटरव्यू लेते हैं कि आम कितने तरीकों से खाया जाता है। हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान ये क्या है? ये सब बेफजूल की बात है। ये शमशान कब्रिस्तान मंदिर मस्जिद से देश का विकास नहीं होने वाला है। पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है कुछ ही दूर में संसद भवन लगता है, लेकिन एक संसद आज युवाओं का जंतर मंतर पे भी लगा हुआ है। क्या मकसद है इसका, यह समझना बहुत जरूरी है। और तमाम युवा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग देशों से आए हुए हैं, कुछ युवा मेरे साथ भी है। क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी है कि एक संसद वहाँ पर है और एक आप लोग यहाँ संसद कर रखा है युवा का? संसद में आवाज नहीं उठ रही है तो युवा क्या करेंगे? आके सांसद के ही पास में आवाज़ उठाएंगे ताकि मोदी जी तक आवाज़ चले जाएंगे और आप लोग पहुंचा दीजिएगा तो हम युवाओं का भी कुछ भला हो जाएगा। हाँ, बेरोजगारी जो है और महंगाई जो है ये कम से कम खत्म तो होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे जंतर मंतर पे युवा का टीम आया हुआ है। लीजिए, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा बात करते हैं युवा 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 युवा, वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, युवा युवा वो, और आप कह रहे हैं कि आपकी बात ही नहीं होती है। देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है। हम अगर कुछ बोल दें उस पर अमल नहीं करें तो ये कोई टुक ये कोई बात नहीं हुई। हम शाम में बोले कि भाई बिल्डिंग बन गई, सुबह में जाके देख रहे हैं कि झोपड़ी है, तो ये तो खैर बोलो और जाओ वाली बात हो गई। अगर आप जो बोलते हैं उसको कीजिए। आपके लिए रोजगार मेला लाया जाता है, तो उससे शुरुआत हुई थी कि 12 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मेले का मेला रोजगार ला रहे हैं और आपका युवाओं के लिए कुछ काम नहीं हो पा रहा है। 12 लाख का तो खैर हम नहीं सुने थे मोहतरमा, लेकिन हम 15 लाख का सुने थे कि 15 लाख रुपया खाता में आने वाला है। लेकिन अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आया ही नहीं 15 लाख। 15 रुपया नहीं आया। अगर मोदी जी अगर 15 लाख दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और 19 लाख रोजगार की भी बात कहे थे, तो ना वो रोजगार दिए हमको और नहीं 15 लाख रुपया दिए हैं। सिर्फ जुमले जुमले सरकार चल रही है, खत्म होने वाली है। अब युवा जो प्रधानमंत्री बात करते हैं युवाओं के हित के लिए, देश के हित के लिए, उनका हमेशा कहना होता है कि हमारे लिए देश की माँ बहनें और युवा सबसे पहले आते हैं। तो क्या है, सब जुमलाबादी है क्या? मणिपुर की घटना से आप बखूबी जानकारी में आपको होगा कि आखिर मणिपुर के अंदर में जो ये दंगा जो हो रहा है वहाँ सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और वो हमेशा महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, युवाओं को अपने शरीर का रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और माँ और बहनों की बात करते हैं, भाइयों बहनों मित्रों की बात करते हैं। लेकिन मणिपुर के अंदर में जो जिस तरीके से एक महिला को निवस्त करके घुमाया गया, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। निगाहें झुक जानी चाहिए। किसी महिला को निवस्त करके देश के अंदर में घुमाया जा रहा है। इससे बड़ा दुरुपयोग, इससे बड़ा मतलब नीच काम क्या लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी बड़ी अप्रिय घटना घटित हो रही है और सरकार को नींद पड़ी हुई है। आते हैं मन की बात में तो घंटों घंटों आप निकाल देते हैं। मणिपुर में आपने घंटों नहीं बोला है? देखा आपने कभी ऐसा प्रधानमंत्री जो मन की बात करता होगा? ये तो कर चुके 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, 101 एपिसोड अभी हाल ही में किया है। वादा कितना पूरा किए हैं? 100 एपिसोड। हम भी मन की बात सुने थे। हाँ, कितना वादा पूरा कर दिए हैं? मन की बात करने से नहीं, अरे जनता के मन की बात कीजिए, देश की बात कीजिए, देश के जनता के मन की बात कीजिए। हाँ, यहाँ के गरीब मजदूर किसान अल्पसंख्यक दलित की बात कीजिए। हाँ, पिछड़े क्षेत्र को जो है ना विकास करने की बात कीजिए। हाँ, देश के अंदर बेरोजगारी, देश के अंदर महंगाई, देश के अंदर युवा सड़कों पे घूम रहे हैं, रोजगार के लिए PhD करके मास्टर्स करके ग्रेजुएट हो करके रोड पे घूम रही है, उनको रोजगार नहीं है, और आप आके मन की बात कर रहे हैं, 100 एपिसोड की बात कर रहे हैं। एपिसोड वगैरह से कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी जिस तरीके से देश की जनता ने आपको सत्ता दिया है, उसी प्रकार देश की जनता आपको सत्ता से 2024 में विदाई कर देगा। यह गांव के अंदर में बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो गांव से प्रॉपर गांव से, मैं प्रॉपर गांव का रहने वाला हूं, गांव के अंदर में जो लोग हैं उनको तो घूमते फिरते 19 साल 20 साल के अंदर में तो उसकी ज़िंदगी का पता ही नहीं रहता है कि हम कहाँ पढ़े क्या करें। हाँ, जब ग्रेजुएशन और मास्टर्स करता है तो उसकी आँख खुलता है कि SSC क्या होता है और BPSC और UPSC क्या होता है। जब तक आते आते 25 साल उसका पूरा जाता है, अब लीजिए वो SSC हम फॉर्म में नहीं पढ़ सकता है। तो मोदी जी क्या हो रहा है? और आप विकास की बात करते हो, विकास के मुद्दा पे चर्चा कीजिए, रोजगार पे कीजिए। ये हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान ये क्या है? ये सब बेफजूल की बात है। ये शमशान कब्रिस्तान मंदिर मस्जिद से देश का विकास नहीं होने वाला है। जनता को रोजगार चाहिए, महंगाई कम हो, बस यही मुद्दा है।
युवाओं पर बात करने के लिए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं महिला सुरक्षा के ऊपर। तो क्या इस सरकार में कभी आपने को महसूस हुआ कि हम सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल, हर दिन आए दिन सड़कों पे, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी पे, घर में, हर दिन, क्योंकि ये वो सरकार है जो लंबे समय से देखते आ रहे हैं। ये सरकार है, 2002 में बिल्किस बानो का रेप होता है, उनके रेपिस्टों को निकाला जाता है, जश्न मनाया जाता है, मालाएं पहनाई जाती हैं। ये वो सरकार है मणिपुर में जब 2 महीने पहले की वारदात है, 4 मई की वारदात है, और डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है और स्टेट में भी भाजपा है। कैसे उस सरकार को पता नहीं चलता है कि ये वारदात हो रहा है, महिलाओं के साथ यौन हिंसा हो रहा है ना। ये जो 2 वारदात सामने आई है, इसके बावजूद ऐसे हैं जो डिटेंशन कैंप में जो महिलाएं हैं उनके साथ 40 वर्ष की महिलाएं, 5 साल की बच्चियां, ये आए दिन हो रहा है। हम हाथरस देखते हैं, हम कठुआ देखते हैं, हम आए दिन इस तरह की बात देखते हैं। और भाजपा का जो नेचर है वो तो यही है, कठुआ में रेपिस्टों के संरक्षण में रैली निकलती है, हाथरस में जो जर्नलिस्ट कवर कर रहे होते हैं न्यूज़ को, उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। तो एक लंबे समय से हम भाजपा का महिला विरोधी जो रवैया है, महिला विरोधी जो एटीट्यूड है, वो हमारे सामने है। इसलिए हर दिन हमें पता है हम सुरक्षित नहीं हैं। मणिपुर पर दरिंदगी की जब तस्वीर सामने आई तो पूरे देश को झंझोड़ करके रख दिया। उसमें आप क्या सोचती हैं कि इतना समय बीत जाता है, विपक्ष भी जोरदार के नारे दे रही है लगातार, लेकिन चर्चा नहीं हो पा रही, समस्या कहाँ जाती है? समस्या यही है कि जवाबदेही से डर लगता है हमारे प्रधानमंत्री को। हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक देश में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। अक्षय कुमार उनका इंटरव्यू लेते हैं कि आम कितने तरीक़ों से खाया जाता है। तो विदेश जाते हैं, विदेश में भी सवाल उठता है कि माइनॉरिटीज़ के साथ, मुस्लिम्स के साथ, दलित के साथ, महिलाओं के साथ जो हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है। तो उसका मतलब उसको घुमाते हुए बोल दिया जाता है कि भारत डेमोक्रेटिक डीएनए का देश है। तो लगातार घुमाने का, जवाबदेही से बचने का, और उस बचने में पुलिस को, प्रशासन को, तमाम इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करना बखूबी आता है नरेंद्र मोदी को। युवा की संसद का एक और हिस्सा हमारे साथ मौजूद है। क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ जाती है कि यहाँ पर युवा को संसद लगाना पड़ जाता है? क्या हमारी जो देश की सरकार है वो युवाओं के लिए बात नहीं करती है? बिल्कुल बात नहीं करती है। इसके पहले और भी सरकारें रही हैं, 13 प्रधानमंत्री हुए हैं, युवाओं के लिए नए नए रोजगार सृजन किए, बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान लगाए, अच्छे अच्छे स्कूल खोले, पढ़ा लिखा करके उनको नौकरी दिए, नौकरी से रिटायर होने के बाद उनको पेंशन दी गई। लेकिन हमारे 14वें प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े बड़े संस्थान बंद करने में लगे हैं, जनता की आवाज़ बंद करने में लगे हैं, पीड़ितों पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जवान परेशान हो, चाहे किसान परेशान हो, चाहे महिला पहलवान परेशान हो, चाहे मणिपुर के लोग परेशान हो, लेकिन ये हमारे गूंगे प्रधानमंत्री और मुंह खो करके ऐसे रह गए हैं जैसे पहले कभी बोला करते थे। मनमोहन सिंह को मौनी बाबा, आज स्वयं मौनी बाबा हो गए हैं कि कुछ बोलते नहीं, कुछ सुनते नहीं। जब इन्होंने आवाज़ दिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश की जनता को लगा अब देश को बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री लगा है। लेकिन समस्याएं बढ़ती गई, बेरोजगारी की, महंगाई की, महिला उत्पीड़न की, आपस में नफरत के बाजार गर्म होने लगे। फिर भी लेकिन मोदी की स्थिति हो गई, मोदी, आदरणीय मोदी जी की, कि ना मैं बोलूँगा ना मैं बोलने दूँगा। 9 साल बेमिसाल नहीं रहे हैं क्या? क्या बेमिसाल रहा है? एक बात बताओ, अगर लोगों को काम दिया गया होता तो 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पे गुजारा करना पड़ता है। ये डाटा सरकार के पास है कि किन किन लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, उन लोगों को महीने में 5 दिन का ही काम दे दिया जाए। पढ़े लिखे लोग MBA, BCA, IT तमाम अच्छे अच्छे कोर्स करके बैठे हैं। बताइए किसी अखबार में कहीं पर वैकेंसी निकल रही कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लोग नौकरी करेंगे। 40,000 50,000 के लोग नौकरी करते थे, 10-12 हज़ार की नौकरी मिल रही है। ये तो सबको विदित है, सब अपने आंखों से देख रहे हैं। तमाम युवाओं के सामने सुना कि वो किस तरीके से अपनी बातों को प्रस्ताव रख रहे हैं कि सरकार बात भले ही बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन उन्हें जो बात करनी चाहिए वह सरकार करने में विफल हो जाती है। तो अब देखना यह है, और आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।